हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज है बच्चों जो अभी इतने ट्रेंड में नहीं है, हम उनके लिए यूज टू नहीं है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। बट हाँ, आने वाले टाइम में उनसे बहुत अच्छे अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से हैं। इसमें हम 4 सोर्सेज को पढ़ेंगे। सबसे पहले है एनर्जी फ्रॉम द सी, एनर्जी फ्रॉम सी और ओशियन। समुद्र या ओशियन से जो एनर्जी होती है वो इट इज ए काइंड ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा है सोलर एनर्जी। थर्ड वन इज जियोथर्मल एनर्जी एंड फोर्थ वन इज न्यूक्लियर एनर्जी। जियोथर्मल एंड फोर्थ वन इज न्यूक्लियर एनर्जी। ये चारों जो है ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है। हम इन चारों को वन बाय वन पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनर्जी फ्रॉम द सी या ओशियन। चलिए देखते हैं बच्चों, जो अर्थ है उसका मैक्सिमम पार्ट इज वाटर। 70 पॉइंट समथिंग पार्ट जो है अर्थ का वो पानी से घिरा हुआ है। इट कंटेन्स बिग वेरी लार्ज ओशियन, सी बहुत ज़्यादा है। और सी और ओशियन के अंदर ड्यू टू इट्स हीट कैपेसिटी एंड ड्यू टू द मूविंग वेव्स इट कंटेन्स काइनेटिक एनर्जी। तो जो ओशियन या सी वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट रहती है और उसी एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन गेनिंग इलेक्ट्रिक सोर्सेज ऑल्सो। तो जो सी और ओशियन है उसके अंदर में ड्यू टू दी हाई हीट कैपेसिटी, ड्यू टू दी हाई हीट कैपेसिटी, ड्यू टू दी हाई हीट कैपेसिटी ऑफ सी एंड ओशियन, ऑफ सी और ओशियन, it can be utilized as it can be utilized as an energy source, as an energy source। अब हमने एक टर्म हमें यहाँ समझ में आ गई कि हाँ उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि वो मूव करता है वाटर। लेकिन ये हाई हीट कैपेसिटी का क्या मतलब होता है बच्चों? जो सी वाटर होता है उसकी अपर लेयर और लोअर लेयर में, मान लो ये सरफेस की लेयर है और ये नीचे की लेयर है अप्रॉक्स 1000 मीटर। इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो करीब करीब 20 डिग्री सेल्सियस का रहता है। जो ऊपर का जो सरफेस वाटर होता है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द लोअर लेवल, क्योंकि उसके अपर सरफेस पे डायरेक्टली सनलाइट पड़ती है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसी टेम्परेचर डिफरेंस को देखकर यूटिलाइज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए हमने क्या किया, जो इसका सी वाटर के अंदर में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उस डिफरेंस को हमने यूटिलाइज किया। जैसे ये अपर सी लेवल है, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द लोअर सी लेवल। यहाँ से इस टेम्परेचर को, इस जो हीटिंग है इसको यूज करके हम एक ऐसा वोलेटाइल लिक्विड लेते हैं। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब होता है ऐसा लिक्विड जो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाए। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम अमोनिया या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसको यूज कर सकते हैं। जब हम वो एनर्जी इसको देते हैं इन दोनों में से किसी भी लिक्विड को तो बहुत जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो वेपर फॉर्म या जो स्टीम फॉर्म है वो वेपर फॉर्म इज यूटिलाइज्ड टू, वेपर इज यूटिलाइज्ड टू रन, यूटिलाइज्ड टू रन टरबाइन। जो टरबाइन होता है जो जनरेटर से कनेक्टेड है उसको मूव करने के लिए वो यूटिलाइज किया जाता है वेपर को। एंड हमें पता है जब टरबाइन मूव करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है।
और उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक केबल के थ्रू। जैसे हमने लास्ट चैप्टर्स में भी देखा, लास्ट वीडियोस में भी देखा कि मेन क्या कंसेप्ट पढ़ना है इसमें, जो माइकल फेराडे ने कहा था कि दो मैग्नेट्स हैं नॉर्थ और साउथ पोल की, उसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में एक आर्मेचर रखा हुआ है, और उस आर्मेचर को जब हम घुमाते हैं, जब हम रोटेट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ना बैटरी लगाई ना कोई और चीज़ किया, अपने आप इलेक्ट्रिसिटी बननी शुरू हो गई। तो उसी के लिए हमें इसको रोटेट करवाना है, इस आर्मेचर को। इस आर्मेचर को हमने थर्मल पावर प्लांट में स्टीम से रोटेट करवाया था, विंड एनर्जी के अंदर हमने हवा से रोटेट करवाया था, हाइड्रो पावर प्लांट में हमने इसको किससे रोटेट करवाया, वाटर एनर्जी से। अब हम बात कर रहे हैं जब सी की, तो हम इसको रोटेट करा रहे हैं वेपर या वेपर फॉर्म से। और वेपर किसकी है, अमोनिया या CFC, जो कि वोलेटाइल लिक्विड है। इनको वेपर में बनाने का काम कौन कर रहा है, समुद्र के पानी का जो टेम्परेचर है उसको यूटिलाइज करा के और हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इस टेक्निक से बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। इसके ऊपर और रिसर्च चल रहा है अभी, और हम देखते हैं कि कितना इसके ऊपर डेवलपमेंट हो सकता है। इससे अगर इस टेक्निक से क्वाइट लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन शुरू हो गया तो बहुत ज़्यादा जो कोल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो कम हो जाए, क्योंकि कोल वैसे भी फॉसिल फ्यूल है और धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इस टेक्निक का भी कोई डिसएडवांटेज एज सच नहीं है, बिकॉज इससे कोई स्मोक प्रोडक्शन नहीं होता है। हाँ, ये इको फ्रेंडली टेक्निक है। और जो पानी है, जो यहाँ पे पानी यूज़ किया हमने उसको कन्वर्ट करने के लिए, वही पानी वापस फिर समुद्र में ही, सी में ही छोड़ दिया जाता है, जिससे ये साइकिल पूरा चलता रहता है। तो वाटर का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। ओके, तो ये जो टेक्निक है, इससे हमने सी या ओशन से एनर्जी प्रोडक्शन करने का ये एक तरीका है। ठीक है, एक तो तरीका क्या हुआ, बाय यूटिलाइजिंग द हीट एनर्जी ऑफ द ओशियन। एक और तरीका है जो है कि ओशियन वाटर या सी वाटर जो होता है बच्चों, उसके अंदर में वो फास्ट फ्लोइंग होता है और उसके अंदर टाइड्स आते हैं। टाइड्स को यूटिलाइज करके भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो पहला हमने उससे देखा। सेकंड था बाय यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी। बाय यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी, टाइड्स जो होते हैं, जब टाइड्स आ रहे होते हैं तो उसके वक्त हम जब टाइड्स की एनर्जी जो होती है उसको यूटिलाइज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं। समुद्र का जो ऐसा एरिया होता है जो थोड़ा नैरो रहता है, उसके बीच में एक टाइडल प्लांट लगाया जाता है, एक डैम का कंस्ट्रक्शन होता है, इसे बैराज कहते हैं। उसके अंदर में यहाँ पर ये एक टरबाइन का सेटअप किया जाता है, और ये जो है ये डैम जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, और टरबाइन का एक सेटअप किया जाता है। अब जैसे ही टाइड्स आती हैं, वो टाइड्स की वजह से हाई टाइड आएगी तो पानी अंदर आएगा, और जब लो टाइड आएगी तो पानी उल्टे साइड से जाएगा। चाहे दोनों कंडीशन के अंदर जो टाइडल एनर्जी है, टाइड्स का मतलब लंबी लंबी लहरों का उठना, तो उसमें जब वो मूव करेंगी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी इसके ऊपर गिरेगी टरबाइन पे, एंड टरबाइन विल रोटेट। एंड एज वी नो, जब टरबाइन रोटेट होता है उसको हम मैग्नेट से कनेक्ट करते हैं, और टरबाइन रोटेट हो रहा है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। तो सी के अंदर में जब हमने फर्स्ट सेंटेंस लिखा था कि दो तरह की चीज़ें प्रेजेंट है, एक तो हाई हीट कैपेसिटी एंड सेकेंड वन इज काइनेटिक एनर्जी। दोनों को यूटिलाइज करके हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लेंगे जियोथर्मल एनर्जी।